नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। बुलेटिन में हम दिखाएंगे कोरोना के बढ़ते मामलों और बचाव के बीच बैठकों का दौर, राजनीति से जुड़ी खबरें, साथ ही अपराध से लेकर खेल तक का हाल। 1 मिनट में खबरों की तह तक विश्लेषण होगा। देखिए खबर 1 मिनट। कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बीते साल की तरह इस साल भी लोग पलायन को मजबूर हैं। मुंबई से बड़ी संख्या में प्रवासी घर लौट रहे हैं। जिन लोगों के पास टिकट है वो तो स्टेशन परिसर में आराम से दाखिल हो जा रहे हैं, लेकिन जिनके पास टिकट नहीं है वो भी सामान लेकर स्टेशन परिसर के बाहर जमे हुए हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि पुलिसकर्मी पैसे लेकर स्टेशन के भीतर छोड़ रहे हैं। सर, टिकट नहीं मिल रहा है। इमरजेंसी में क्यों जा रहे हो? इमरजेंसी में इसलिए जा रहे हैं कि 10-12 दिन से बैठे हुए हैं। यहाँ बैठ के दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो सोच रहे गांव निकल जाने के लिए। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामले के बीच मध्य रेलवे ने वेटिंग और प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दिया है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग स्टेशन के बाहर खड़े होकर टिकट का जुगाड़ कर रहे हैं। झारखंड में वेंटिलेटर बेड कम पड़ रहे हैं और मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दावा किया है कि हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो सरकार निजी अस्पतालों को टेक ओवर कर लेगी, लेकिन मरीजों को हर हाल में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने माना कि राज्य में कोरोना की दवाओं की कमी है और इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बिना स्थिति का आकलन किए दवाओं का निर्यात कर दिया, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। फोकटिया जो है दुनिया के दूसरे देशों को बांटने का काम किया बड़े भाई बन के। आज हमारे पास जो है वो दवाई का किल्लत हो रहा है। गुरुवार को कोरोना के बढ़ते केस को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में 6 नए RT-PCR मशीन लगाने पर मुहर लगी है। PMCH के बाद अब IGIMS में कोरोना के मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसके साथ ही NMCH को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने की बात कही है। पिछले साल संक्रमण बढ़ने के बाद भी इस अस्पताल को डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल बनाया गया था। साथ ही गया के ANMCH को कोविड अस्पताल बनाने का निर्देश दिया गया है। डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल बनाने का मतलब है कि इन अस्पतालों में अब केवल कोरोना मरीजों का इलाज होगा। पटना का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल NMCH अब कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल होगा। कोरोना की जब पहली लहर आई थी तब उस समय भी NMCH को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया था। पटना NMCH में कुल 150 बेड हैं, वहीं ANMCH गया में 110 बेड हैं। IGIMS में भी 50 बेड कोरोना मरीजों के लिए दिया गया है। इन तीनों अस्पतालों को मिलाकर कुल 310 बेड अब कोरोना मरीजों के लिए बिहार में बढ़ गए हैं। पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की लगातार बात सामने आ रही है। हालांकि इसके लिए प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। पटना के निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती उपाय शुरू कर दिए हैं। बढ़ती मांग के बीच उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। सिर्फ इतना ही सिलेंडर अभी रूबन हॉस्पिटल के पास है और इधर दूसरी ओर ये सभी खाली पड़े सिलेंडर हैं, लेकिन पटना जिला प्रशासन ने हॉस्पिटल को सिलेंडर मुहैया कराने की बात कही है। पटना जिले में पटना सिटी, फतुहा और न्यू बाईपास में एक ऑक्सीजन प्लांट है, जिसके जरिए प्रतिदिन 5500 ऑक्सीजन सिलेंडरों का उत्पादन होता है। अब पटना के डीएम ने सभी उत्पादकों को निर्देश दिया है कि 90% सिलेंडर की आपूर्ति फिलहाल केवल अस्पतालों को होगी। इसकी निगरानी के लिए उत्पादक फैक्ट्रियों में सरकारी दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त कर दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने अब बिहार सचिवालय में पांव पसारना शुरू कर दिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय में 5 कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दूसरे विभागों और बाहरी व्यक्तियों के लिए इस विभाग में प्रवेश बंद कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सचिवालय में 30% उपस्थिति की अनिवार्यता तय की है।
लेकिन कोरोना के असर के कारण कभी कर्मचारियों से गुलजार रहने वाला सचिवालय आज काफी हद तक खाली नजर आता है। कोरोना संक्रमण की लहर अब सचिवालय में भी दिख रही है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग है और यहाँ ठीक जो प्रवेश द्वार है यहीं पर एक चेतावनी दी गई है कि विभाग के 5 व्यक्ति को कोरोना हो गया है। आने पर तो काफ़ी डर लग रहा है, मगर सरकारी दायित्व को तो निर्वहन करना ही है, इसलिए हम लोग 30% आते हैं। देखिए ये कोरोना वॉरियर्स हैं जो इस माहौल में भी अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। कोरोना जांच में देरी के कारण छपरा सदर अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, कुव्यवस्था का आरोप लगाते हुए जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि बाद में तोड़फोड़ करने वाली लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर लड़की ने पूरे सिस्टम पर सवाल उठाया है। हंगामा करने वाली लड़की एकमा प्रखंड के पसरागढ़ की रहने वाली है, जो अपने भाई रंजीत कुमार सिंह का इलाज कराने के लिए छपरा सदर अस्पताल आई थी। लेकिन ऋतु का आरोप है कि उसके भाई को अस्पताल में किसी ने नहीं देखा, क्योंकि लोगों को शक था कि इसे तो कोरोना है। वहाँ से कॉल करके बुलाई कि सब थोड़ा खा के आप लगा दीजिए, ठीक आते आते तब तक मेरे भैया डेथ कर गए। उधर स्वास्थ्य विभाग ने ऋतु के आरोपों को खारिज कर दिया है। विभाग का कहना है कि मरीज पहले से ही गंभीर हालत में लाया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बेतिया के बैरिया प्रखंड के कई गांवों के ग्रामीणों की रात दहशत में गुजरी। संत घाट स्थित गैस गोदाम में लगी भीषण आग से 75 से 80 लाख की तबाही का अनुमान लगाया जा रहा है। कई सिलेंडर में विस्फोट होने से पूरा इलाका रात को थर्रा उठा था। गोदाम के आसपास के रहने वाले लोग इस कदर डर गए थे कि जान बचाने के लिए उन्होंने घर के बाहर दौड़ लगा दी। रात के करीब 11:30 बजे जब ये हादसा हुआ था, तब सब गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन धमाका इतना तेज था कि लोग गहरी नींद से जाग गए और समझने की कोशिश करने लगे कि क्या हुआ। हालांकि प्रशासन को जैसे ही इसकी खबर मिली, फौरन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ वो मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि गैस गोदाम के पास ही 2 पेट्रोल पंप है और अगर वहां आग पहुंच जाती तो स्थिति भयावह हो सकती थी। किशनगंज में कारोबारी के बेटे के अपहरण की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। एसपी के मुताबिक दोस्तों के साथ मिलकर विशाल डागा ने खुद किडनैपिंग की स्क्रिप्ट लिखी थी। 17 मार्च को अपहरण की बात उस वक्त सामने आई जब परिजनों से 60 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। शिकायत के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि मामला कुछ और है। जांच में ये भी बात सामने आई कि गलत आदतों की वजह से कारोबारी का बेटा 50 लाख रुपए के कर्ज में डूबा था, जिसे चुकाने के लिए उसने रोहित, रौनक और रुपेश के साथ मिलकर खुद को अपहरण करने की साजिश रची। प्लानिंग के मुताबिक 60 लाख की फिरौती की रकम में से विशाल डागा खुद 45 लाख रुपए अपने पास रखता और बाकी के 15 लाख रुपए साथियों के बीच बांटता। लेकिन पुलिसिया तफ्तीश में विशाल डागा की न सिर्फ पूरी प्लानिंग चौपट की, बल्कि सकुशल बरामद कर सबको बेनकाब भी कर दिया। मधेपुरा में 9 अप्रैल को माइक्रो फाइनेंस कंपनी से हथियार के बल पर 7 लाख की लूट हुई थी, जिसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। सीसीटीवी से मिले सुराग पर 6 लुटेरों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। साथ ही लूट में इस्तेमाल की गई बुलेट को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने लोहे का वो बक्सा भी खोज निकाला है जिसे बदमाशों ने जमीन के नीचे गाड़ कर रखा था। साथ ही 1,72,000 रुपए कैश भी जब्त किए हैं। जिले के एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि इस लूटकांड का मास्टरमाइंड अभिषेक कुमार है, जो बैंक का ही पूर्व कलेक्शन एजेंट था। तो लूटे गए 1,72,000 रुपए हमने बरामद कर लिए हैं। वीडियो में जो एक बुलेट मोटरसाइकिल जो अभियुक्तों ने इस्तेमाल की थी उसकी बरामदगी हो गई है। पूरे षड्यंत्र में जो 5 मोबाइल फोनों का इस्तेमाल हुआ था वो मिल गया है। इसके अलावा जो लोहे का बक्सा ये लोग उठा के ले गए थे वहाँ से, उसको भी हम लोगों ने डीप सर्च मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल करते हुए और जेसीबी से खुदाई करवा के उसको भी हमने जमीन में उसको गाड़ा गया था, उसको भी हम लोग ने बरामद कर लिया है। नवादा में भी पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुलिस ने शराब माफिया के गिरोह का खुलासा किया है। जब पुलिस छापेमारी करने गई तो ईंटों के ढेर के बीच ऐसा गुप्त तहखाना मिला जिसमें नशे का करोड़ों का सामान रखा था।
ट्रक के अंदर हजारों ईंटों का ढेर भरा हुआ है। इसी ढेर के बीचों बीच इस खोखली जगह पर गुप्त तहखाना बना हुआ है, जिसमें विदेशी शराब की बोतलों से भरे कार्टन के कांटे ठूसे हुए हैं। रात के अंधेरे में गोविंदपुर चौक से गुजर रहे इस ट्रक को रोका गया और जब ईंटों के ढेर के बीच तलाशी ली गई तो इस गुप्त तहखाने के अंदर से एक के बाद एक नशे के कार्टन निकलते गए। एक तरफ बिहार में शराबबंदी को विफल बनाने के लिए शातिर शराब माफिया नई नई साजिश रचते रहते हैं, तो पुलिस दूसरी तरफ साजिश को नाकाम करने की कोशिश में रहती है। शराबबंदी के बावजूद बिहार में तस्कर बाज नहीं आ रहे। लखीसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नंदनामा गांव में छापेमारी की, जिसमें पिकअप वैन में भूसा के बीच शराब का कार्टन छुपाकर रखा गया था। पुलिस ने 3 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली है कि शराब की खेप झारखंड की गिरिडीह से लाया जा रहा था। गिरफ्तार धंधेबाज धनंजय कुमार शर्मा लखीसराय का रहने वाला है। साथ ही सौरभ और गौरव जमुई जिले का निवासी है। छापेमारी क्रम में एक नई मैजिक गाड़ी है बिना नंबर की, जिसमें भूसा का बोरा लदा हुआ था और भूसा का बोरा हटाने के बाद उसमें 30 कार्टून विदेशी शराब जो मेड इन झारखंड लिखा हुआ है। पुलिस शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। आगे पूछताछ के बाद जो भी इसमें शामिल है उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। धनबाद के कतरास में पुलिस ने अवैध कोयला कारोबार को लेकर छापेमारी की है। छापेमारी में 4 ट्रैक्टर अवैध कोयला बरामद किया गया। बरामद कोयले का वजन करीब 8 टन है। हालांकि छापेमारी से पहले ही कोयला तस्कर मौके से फरार हो गए। ताजा छापेमारी से कोयला तस्करों में हड़कंप है। थाना प्रभारी ने कहा कि गुप्त थाना क्षेत्र में कोयले की अवैध तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। चैतुडीह कोलियरी से कोयला निकालकर उसे एक जगह जमा किया जाता है और फिर बोरे में भरकर साइकिल मोटरसाइकिल के जरिए भट्टे में पहुंचाया जाता है। चैतुडीह कोलियरी के अंतर्गत लाल धौड़ा में बराबर अवैध कोयला जो है पोड़ा बना करके साइकिल एवं मोटरसाइकिलों से भेजा जा रहा है। इसके बाद इसी के तहत हम कार्रवाई किए हैं। CCL और BCCL से कोयला चोरी करने वालों का गिरोह है, जो कर्मियों और अधिकारियों से मिलकर काम करता है। पुलिस ने BCCL प्रबंधन पर असहयोग का आरोप लगाया है। बंगाल चुनाव को लेकर बिहार पुलिस मुस्तैद है। बंगाल बॉर्डर से सटे बिहार के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। बंगाल के मालदा जिले से सटे कटिहार जिला के रोशना थाना क्षेत्र के बाबूपुर इलाके में पुलिस के वरीय अधिकारी की मौजूदगी में विशेष जांच अभियान चलाया गया। बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर बिहार बंगाल बॉर्डर पर पुलिस विशेष जांच अभियान चला रही है। आप देख सकते हैं कि कटिहार पुलिस लगातार जांच अभियान चला रहे हैं। तमाम चीजों पर जो गाड़ी हो मोटरसाइकिल हो उसको बारीकी से जांच किया जाए। बंगाल में जस्ट हमारे यहाँ आगामी चुनाव है, जिसके लिए हम लोग लगातार जो है सो सड़क पर वाहन चेकिंग कर रहे हैं। हम लोग और बंगाल पुलिस मिल करके जो आपराधिक तत्व है उसकी भी हम लोग काफी संख्या में गिरफ्तार भी किए हैं। बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराए जा रहे हैं। 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 17 अप्रैल को 5वें चरण का मतदान है। बंगाल में 5वें चरण का चुनाव है, तो झारखंड में मधुपुर विधानसभा में उपचुनाव, जिसकी सारी तैयारियां प्रशासन की तरफ से करीब करीब पूरी कर ली गई है। मतदान कर्मियों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत EVM, VVPAT और दूसरे सामानों के साथ मतदान केंद्रों पर भेजा जा रहा है। सभी कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर और फेस शील्ड उपलब्ध कराया गया है। इस मौके पर मतदान अधिकारी ने मतदाताओं से भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और सहयोग की अपील की है। हर एक पोलिंग पार्टी के लिए फेस शील्ड, ग्लव्स, हेड कवर, सैनिटाइजर्स और हर एक पोलिंग स्टेशंस के लिए हम लोगों ने डिस्पोजेबल मास्क भी अवेलेबल कराए हैं। 2014 में बीजेपी के राज परिवार ने यहां जीत हासिल की थी, जबकि 2019 में JMM के हाजी अंसारी विधायक बने थे। उपचुनाव में हफीजुल हसन अंसारी और भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के बीच मुख्य मुकाबला है।
गर्मी के शुरू होते ही लातेहार में जल संकट गंभीर हो गया है। लातेहार जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव सैराट के लोग नदी का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। सैराट गांव में अनुसूचित जाति के करीब 100 लोग रहते हैं। गांव में ना तो एक भी चापाकल है और ना ही पेयजल की कोई वैकल्पिक व्यवस्था है, लिहाजा लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी का गंदा पानी पीते हैं, जिससे कई बीमारियां होने का खतरा रहता है। सब दिक्कत है, पानी की है ना, पानी पिए ला यहाँ से लगा ये बूढ़ा आदमी का करूँ, पानी बिना तो मर जाए आदमी। बेटा पुता कोई नहीं। कितना दिन से पानी पी रहे हैं यहाँ से? मान लो कि जब से यहाँ ये बसल तबे से। हर साल गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत होती है, लेकिन अब तक व्यवस्था नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। अंधेरे कमरे में लटकी सफेद पोटलियों पर कीटनाशक छिड़क रहे हैं अशोक कुमार। कुछ दिनों की मेहनत और जतन की बदौलत इन पोटलियों के अंदर तैयार हो गई है सेहत और स्वाद से भरपूर बटन मशरूम। कोरोना काल में 1.5 साल पहले जब अशोक कुमार की नॉन बैंकिंग कंपनी में एजेंट की नौकरी छूटी थी, तो परिवार का पेट पालना मुश्किल हो गया था। तब उन्होंने मशरूम से जिंदगी की गाड़ी खींचने की ठानी। छोटे से कमरे में मशरूम की पोटलियां टांगी। कुछ दिन की देखरेख के बाद जब उन पोटलियों में बटन मशरूम के पौधे तैयार हुए, तो परिवार के सदस्यों की मदद से उन सफेद पौधों से बिस्किट से लेकर पाउडर, जैम और स्वाद और सेहत देने वाला ऐसा स्वादिष्ट केक बना डाला, जिसे कोरोना काल में बिहार वासियों ने हाथों हाथ लिया। महापर्व चैती छठ की आज से शुरुआत हो गई है। नहाई खाई के साथ ही ये पर्व 4 दिनों तक चलेगा। हालांकि इस बार कोरोना के कारण घाटों पर काफी कम संख्या में लोग पहुंचे हैं। जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं जो छठ व्रती हैं वो भी ये मानती हैं कि कोरोना का ख्याल रखना होगा, और ख़ास तौर पर आज से नहाय खाए से छठ पूजा की आज से शुरुआत हो चुकी है। और छठ व्रती गंगा स्नान करके गंगा जल लेके अपने घर जा रही हैं, जहां वो आज नहाय खाए का प्रसाद बनाएंगी। प्रशासन ने भी लोगों से घर पर ही त्योहार मनाने की अपील की है। फिर भी गंगा घाट पर सुबह से ही कुछ लोग दिख रहे हैं जो गंगा जल घर ले जा रहे हैं, पर्व की तैयारी कर रहे हैं। चैती छठ महापर्व में 16 अप्रैल को नहाय खाए है, 17 अप्रैल को खरना होगा, 18 अप्रैल को शाम का अर्घ और 19 अप्रैल को सुबह का अर्घ के साथ ही 36 घंटे का उपवास समाप्त होगा। कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौटते हैं। स्वागत है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान होने के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।